रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे से चीन परेशान है। वायुसेना के शूरवीरों के साथ राजनाथ की फोटो चीन को विचलित कर रही है, क्योंकि इस फोटो से भारत ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। इस तस्वीर में भारत के शूरवीरों के साथ पराक्रमी राफेल, खतरनाक अपाचे भी मौजूद है, जो चीन को खौफ में डालने के लिए काफी है। हम किसी को आंख दिखते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं। LAC पर हिंदुस्तान की दहाड़, उकसाया तो देंगे मुंहतोड़ जवाब। सरहद पर जाबाज हैं तैयार, दुश्मन का खत्म होगा नामो निशान। LAC से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार, ड्रैगन के उड़े होश, आतंकिस्तान हुआ पस्त। LAC पर रक्षकों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हर एक तस्वीर चीन को विचलित कर रही है। लद्दाख के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाबाजों की हुंकार दुश्मन मुल्कों के हौसले को पस्त कर रही है। लद्दाख से आए हर एक फ्रेम को देखिए। ये महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि शूरवीर जवानों की वीरता का साक्षात प्रमाण है। जो चीख चीख कर कह रही है, दुश्मनों को धूल चटाने वाला ये आज का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उरी फिल्म का ये डायलॉग जितना हिट है, उतना ही हमारे सैनिकों की जाबाजी पर सटीक बैठता है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि हम उरी फिल्म के इस बेहतरीन डायलॉग का जिक्र बार बार क्यों कर रहे हैं। लद्दाख दौरे के दौरान ली गई इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में रक्षा मंत्री वायुसेना के शूरवीरों के साथ बैठे हैं। राजनाथ सिंह के बगल में एयरफोर्स के अधिकारी हैं, जबकि उनके आसपास देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ा देने वाले योद्धा मौजूद हैं। अब इस तस्वीर के पीछे छिपी हिंदुस्तान की असल ताकत को देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के फोटो फ्रेम के ठीक पीछे दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल हिंदुस्तान की शान बढ़ा रहा है। चीन और पाकिस्तान की होश उड़ा देने की मादा रखने वाला अपाचे हेलीकॉप्टर दुश्मन देशों को उनकी औकात बता रहा है। इतना ही नहीं, लेह के वायुसेना अड्डे पर तैनात और दूसरे लड़ाकू विमान भी ड्रैगन और आतंकिस्तान के होश फाख्ता करने के लिए काफी हैं। मतलब साफ है, राफेल, अपाचे और जाबाजों का ये वीडियो नए हिंदुस्तान की बुलंद तस्वीर है। हाड़ कपा देने वाली ठंड और खून जमा देने वाली सर्द हवाओं के बीच चीन की हर साजिशों को नेस्तानाबूद करने वाले जाबाजों को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। LAC पर चीन और पाकिस्तान को चेतावनी देने पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरहद के रक्षकों के जज्बे को सलाम किया है। साथ ही देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो कड़ा संदेश दिया, उससे साफ है ये 1962 का नहीं, आज का हिंदुस्तान है। तो भारत ने दुनिया के किसी देश पर न तो कभी आक्रमण किया है और न दुनिया के किसी एक देश की 1 इंच जमीन पर कभी भारत ने कब्जा किया है। यह हमारी प्रकृति नहीं रही है, यह हमारा स्वभाव नहीं रहा। लेकिन यदि हमको किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की है, तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत भी हमने अपनी दिखाई है। यह भारत के अंदर वह कुव्वत है। हम किसी को आंख दिखते नहीं, लेकिन किसी का आंख दिखाना भी हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या मिल बैठकर समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? लेकिन यदि कोई आक्रामक भूमिका का भी निर्वाह करने की कोशिश करेगा, तो भारत के हमारे सेना के जवान उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे।
राजनाथ सिंह के दिए गए कड़े संदेश के बाद से ही चीन परेशान है, जबकि आतंकिस्तान हताश है, क्योंकि दोनों ही दुश्मन मुल्क अच्छी तरह जानते हैं कि अगर भारत की सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो आज का ये नया हिंदुस्तान उनके दुस्साहसों का मुंहतोड़ जवाब देगा। लद्दाख गए राजनाथ सिंह का ये दौरा न सिर्फ चीन को संदेश देने के लिए था, बल्कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर घाटी में मौजूद आतंकवादियों को भी आखिरी चेतावनी दी है। आर्मी सराहनीय काम कर रही है। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी लोकल वहां की पुलिस, आतंकवादी मारे जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भी आतंकवादी दिखाई दे गया, हमारी फोर्स ने उठाकर उसको मार डाला। यह भी कोशिश की जाती है हमारी आर्मी के द्वारा, यदि वो सरेंडर कर सकता है और जिंदगी की मेन स्ट्रीम में आ सकता है, साथ जीवन जीना चाहता है, तो उसे अवसर दिया जाना चाहिए। और उसके दरवाजे के सामने खड़े होकर कहते हैं भाई तुम सरेंडर करो, यकीन रखो, तुम्हारे ऊपर गोली नहीं चलाई जाएगी। यह हमारी आर्मी और हमारी फोर्सेस की संवेदनशीलता का इससे बड़ा उदाहरण हो कोई दूसरा नहीं हो सकता। यूं तो हमारा हिंदुस्तान सभी मुल्कों को साथ लेकर चलने वाला एक शांति प्रिय देश है, जो अपनी सीमाओं को बढ़ाने में नहीं बल्कि सभी पड़ोसियों के साथ प्रेम से रहने में भरोसा करता है। लेकिन आज का हिंदुस्तान वैसा मुल्क भी नहीं है जो दुश्मनों को जवाब देना नहीं चाहता। मतलब साफ है, चीन और पाकिस्तान के लिए राजनाथ सिंह का ये आखिरी पैगाम है। साजिशें खत्म नहीं हुई तो हिंदुस्तान की सेना का आखिरी प्रहार होगा, ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब, आतंकिस्तान का अंत होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।